नमस्कार। नितिन गडकरी अब शायद वह नाम बन चुका है जिसे हमेशा विकास के साथ ही जोड़ा जाएगा। एक बात जो हमेशा नितिन जी के लिए मैं कई वीडियोस में कह चुका हूं और आज फिर से कहूंगा कि नितिन गडकरी सही मायने में वो नेता हैं जिसकी भारत को जरूरत आज़ादी के बाद से ही थी, क्योंकि इनके काम का डंका सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में बजता है। और बीजेपी के साथ साथ अन्य विपक्षी पार्टी के नेता भी नितिन गडकरी के काम से कभी निराश होते हुए नहीं दिखते। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सही मायने में आज भारत जितनी तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, इसमें नितिन गडकरी जी का बहुत बड़ा योगदान है और यह योगदान आज़ाद भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। खैर, आपको बता दें कि इसी साल मतलब कि 2022 में नितिन गडकरी जी ने देश के अलग अलग हिस्सों में कई नेशनल हाईवे की सौगातें दी हैं, जिससे देश की इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा और डेवलपमेंट को भी एक बड़ी रफ्तार मिलेगी। तो चलिए इन 2022 के सारे नेशनल हाईवेज के बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन यूथ। सबसे पहले हम बात करेंगे 19 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिनको राजस्थान और हरियाणा में बना के तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि गडकरी जी ने 19 नेशनल हाईवे का एक साथ इनॉग्रेशन किया है और इन सारे नेशनल हाईवे की सहायता से देश में टूरिज्म, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर आदि को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा जहां जहां से यह नेशनल हाईवे बनकर तैयार होंगे वहां नौकरियों की भी बहुत ज़्यादा भरमार आएगी। साथ साथ लोगों को बिजनेस करने के लिए भी एक बड़ा मौका मिलेगा। आपको बता दें कि ये सारे नेशनल हाईवे राजस्थान और हरियाणा में बनकर तैयार होंगे। इन हाईवे के बन जाने के बाद और भी कई सारे फायदे होंगे, जैसे समय पैसे के साथ साथ फ्यूल की भी बचत होगी, दुर्घटनाओं में कमी देखी जाएगी और प्रदूषण को भी नियंत्रित किया जाएगा। आपको बता दें कि इन 19 हाईवे प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली जयपुर के बीच कई सारे ब्रिजेस बनकर तैयार होंगे। इसके अलावा धरुहेरा और भिवाड़ी के बीच में भी एक लिंक रोड बनाकर तैयार किया जाएगा, जिससे यात्रा में लगने वाले समय में तो कमी देखी ही जाएगी, साथ साथ दिल्ली जैसे शहरों को ट्रैफिक जाम से निजात मिल सकेगी। कुल मिलाकर इन 19 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की वजह से राजस्थान और हरियाणा राज्यों की तस्वीर बदल जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि सरकार इन प्रोजेक्ट्स पर तकरीबन 1450 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राजस्थान और हरियाणा के नेशनल हाईवे के बाद अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के 15 नेशनल हाईवे के बारे में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। कई दशकों से उत्तर प्रदेश विकास का भूखा है, लेकिन अब जिस तरह से योगी जी ने उत्तर प्रदेश की कमाल संभाली है, उससे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। अभी रिसेंटली नितिन गडकरी जी ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों और जिलों में 15 नए हाईवे बनाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि ये सारे नेशनल हाईवे उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख जिलों में बनकर तैयार होंगे, जिनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं। इनमें शामिल है कौशाम्बी, अयोध्या और बस्ती जिला। इसमें 6 नेशनल हाईवे कौशाम्बी में बनकर तैयार होंगे और 3 नेशनल हाईवे बस्ती जिला में बनकर तैयार होंगे, जिनकी कुल लागत लगभग 2659 करोड़ रुपए आएगी। इसके अलावा 6 नेशनल हाईवे अयोध्या में बनकर तैयार किए जाएंगे, जिनकी लागत तकरीबन 8698 करोड़ रुपए आएगी। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को भी बनाकर तैयार किया जाएगा, जिससे अयोध्या आने जाने वाले राम भक्तों को एक नई सुविधा मिल सकेगी। इससे अयोध्या और आसपास के इलाकों में टूरिज्म को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, जिससे अयोध्या के निवासियों को रोजगार और बिजनेस के नए नए अवसर मिल सकेंगे। इतना ही नहीं, अयोध्या के इस प्रोजेक्ट से अयोध्या की सड़कों पर लगने वाले जाम से भी निजात मिल सकेगा। जानकारी के लिए बता दें कि इन नेशनल हाईवे की कुल लेंथ लगभग 572 किलोमीटर की होगी और यह सारे नेशनल हाईवे तकरीबन 12,981 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होंगे। जानकारी के लिए यह भी बता देते हैं कि इसके पहले नितिन गडकरी जी ने उत्तर प्रदेश में ही 821 किलोमीटर लंबे प्रमुख 5 नेशनल हाईवे की सौगात उत्तर प्रदेश को दी थी, जिन पर काम चल रहा है और इन 5 हाईवे को बनाने में तकरीबन 26,778 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार का असर दिख रहा है और ऐसा होना भी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि उत्तर प्रदेश के सारे हाईवेज को जल्द से जल्द निपटाया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की ओर आगे बढ़े और देश की इकोनॉमी में अपनी भागीदारी दिखाए। खैर, उत्तर प्रदेश के बाद अब हम बढ़ते हैं बिहार के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की ओर। अगर बात करें बिहार की, तो हम जैसा जानते हैं कि बिहार हमेशा से ही भारत का सबसे पिछड़ा राज्य माना गया है, लेकिन 2014 के बाद बिहार को कई ऐसी बड़ी सौगातें मिली जिनसे बिहार के विकास में 4 चांद लग गए हैं। और अब एक बार फिर से बिहार वासियों को एक बड़ी सौगात केंद्र सरकार ने दी है। जी हां, बिहार के विकास के लिए एक साथ 11 नेशनल हाईवे बनाकर तैयार किए जाएंगे, जिनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें पटना गया डोभी नेशनल हाईवे, कोइलवर भोजपुर बक्सर नेशनल हाईवे, महेश खूंट सहरसा पूर्णिया नेशनल हाईवे, छपरा हाजीपुर नेशनल हाईवे, ओंटा सिमरिया नेशनल हाईवे, नरेनपुर पूर्णिया नेशनल हाईवे,
आमस दरभंगा नेशनल हाईवे, कन्हौली रामनगर और मुंगेर मिर्जा चौकी शामिल हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है और इन 11 नेशनल हाईवे की सबसे बड़ी बात यह है कि खुद नितिन गडकरी जी इनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहे हैं। इसलिए बिहार के सारे 11 नेशनल हाईवे समय पर बनाकर तैयार होंगे। बात करें इनकी समय सीमा की तो आपको बता दें कि इनका लक्ष्य लगभग 2024 और 25 रखा गया है। और इन 11 नेशनल हाईवे के बारे में जब बिहार वासियों से पूछा गया तो बिहार वासियों की माने तो यह योजना वास्तव में उनके लिए एक बड़ा वरदान साबित होगी, क्योंकि इससे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने में तो आसानी होगी ही, साथ साथ बिहार के मजदूरों, व्यापारियों और किसानों को भी बड़ा फायदा होगा और युवाओं को भी रोजगार के साथ साथ अपना बिजनेस करने के लिए कई रास्ते खुलेंगे। तो हमें सरकार पर पूरी उम्मीद और भरोसा है कि बिहार का यह प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट होगा, क्योंकि बिहार के लिए बेहद ज्यादा जरूरी प्रोजेक्ट है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट की ओर। बिहार के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के बाद अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में बन रहे 11 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के बारे में। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के विकास को और गति देने के लिए नितिन गडकरी ने 11 नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इसके तहत कुल 534 मीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, जिसकी कुल लागत लगभग 5,722 करोड़ रुपए आएगी। आपको बता दें कि यह परियोजनाएं ज्यादातर मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थान यानी कि उज्जैन को ध्यान में रखकर शुरू की जा रही हैं। इसलिए इन परियोजनाओं से तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को आसान परिवहन सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही उज्जैन से सटी कृषि बाजारों से बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी, जिससे मध्य प्रदेश के किसान भाई आसानी से कृषि बाजार तक पहुंच सकेंगे। इसके अलावा उज्जैन देवास औद्योगिक गलियारा भी विकसित होगा और रोजगार सृजन के नए नए अवसर भी मिलेंगे। इन 11 नेशनल हाईवे में शामिल योजनाओं के नाम भी मैं आपको बता देता हूं। इनमें शामिल है उज्जैन से देवास 41 मीटर लंबा 4 लेन हाईवे। इस हाईवे के पूरे होने से उज्जैन, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सागर, रीवा आदि के बीच में सुगम आवागमन की व्यवस्था होगी और यह 4 लेन का काम लगभग 842 करोड़ रुपए में पूरा होगा। इसके बाद उज्जैन से राजस्थान बॉर्डर तक 134 किलोमीटर लंबा हाईवे विकसित किया जा रहा है, जिसकी कुल लागत 498 करोड़ रुपए होगी। इसकी सहायता से उज्जैन से राजस्थान मात्र 2 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। इसके अलावा उज्जैन से गरुड़ तक लगभग 136 मीटर लंबा 4 लेन का हाईवे विकसित किया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 2609 करोड़ रुपए आएगी। आपको बता दें कि इससे मध्य प्रदेश को गरुड़ से निकल रहे 8 लेन के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे मध्य प्रदेश से देश की राजधानी और आर्थिक राजधानी से सीधा जुड़ाव हो जाएगा। इसके साथ ही उज्जैन से बदनावर तक लगभग 69 किलोमीटर लंबी 4 लेन हाईवे को भी बनाया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 1352 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस हाईवे के बनने से उज्जैन से धार और झबुआ तक आसान कनेक्टिविटी स्थापित होगी। साथ ही 8 लेन के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से यहां से भी कनेक्टिविटी होगी। इसके बाद जीरापुर से सुथरेर तक लगभग 2 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 240 करोड़ रुपए आ रही है। इसके अलावा और भी कई सारी योजनाएं इस पूरे नेशनल हाईवे परियोजना में शामिल हैं, जो पूरे मध्य प्रदेश में चल रही हैं, जो 2025 तक पूरी तरह कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए मध्य प्रदेश के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के बाद अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत के कर्नाटका में चल रहे 5 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में। नितिन गडकरी जी ने इसी महीने की शुरुआत में कर्नाटक में एक साथ 5 नेशनल हाईवे का इनॉग्रेशन किया है, जिनमें पहला हाईवे बेलगावी शंकेश्वर बाईपास होगा, दूसरा शंकेश्वर बाईपास से महाराष्ट्र बॉर्डर तक बनकर तैयार होगा, तीसरा चोरल जंबोकी से बेलगावी के बीच बनेगा, चौथा विजयपुरा से मुरगुंडी के बीच बनेगा और पांचवा सिद्धपुरा से विजयपुरा के बीच बनकर तैयार होगा। आपको बता दें कि जब यह पांचों हाईवे बनकर तैयार हो जाएंगे तब महाराष्ट्र और कर्नाटका में विकास की और ज्यादा गति बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, से देश की इकोनॉमी में भी बढ़ोतरी होगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि नितिन गडकरी जी देश के हर एक कोने में ऐसे ही वर्ल्ड क्लास रोड बनाना चाहते हैं, जिससे देश तरक्की की ओर आगे तो बढ़ेगा ही, साथ में नितिन गडकरी जी का जो सपना है कि भविष्य में देश में केवल ग्रीन फ्यूल और इलेक्ट्रिकल ही व्हीकल चलें, उस सपने को साकार करने के लिए देश में वर्ल्ड क्लास रोड का होना जरूरी है। और इसी वजह से नितिन जी रोड कंस्ट्रक्शन के साथ साथ देश में ग्रीन फ्यूल और इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री को भी तेजी से सेटअप कर रहे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटका के 5 नेशनल हाईवे की वजह से दोनों राज्यों में इसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को तेजी से स्थापित किया जाएगा और लोकल लोगों के लिए एक अच्छी खासी कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। बात करें इन 5 नेशनल हाईवे को बनाने में आने वाली लागत की, तो यह पूरे 5 नेशनल हाईवे लगभग 3,972 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होंगे और यह हाईवे लगभग 2025 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। आप नितिन गडकरी जी के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि वास्तव में नितिन गडकरी जी भारत देश के लिए एक विकास पुरुष के जैसे ही हैं? अगर आपको यही लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप और भी कुछ कहना चाहते हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि भविष्य में हम कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।